एडवांस्ड इंग्लिश सेंटेंसेस में आपको खुश आमदीद है। आज हम जिन जुमलों को देखेंगे वो हैं वो बहुत ही बड़े बड़े ऑथर ने इस्तेमाल किए होते हैं। तो ये नावल से लिए गए हैं। ही डजंट हेट यू, वो आपसे नफरत नहीं करता है। अब जब ये ही डजंट हेट यू, आपने इसको जो सब्जेक्ट है वो चेंज करके आपने कई जुमले सीख लेने होते हैं। जैसे ही डजंट हेट यू, तो वो आपसे नफरत नहीं करता है। और अगर आई लगा दें तो आई डोंट हेट यू, मैं आपसे नफरत नहीं करता हूँ या करती हूँ। ऐसे ही आप एक जुमले को अपना बना लें, सब्जेक्ट उसका चेंज करके या ऑब्जेक्ट उसका चेंज करके। उसके बाद है ऑल आई डिड वाज टू सिट इन हिज चेयर। यानी इसका अगर आप मौका महल देखें तो ये उस वक्त बोला जाता है जब आप किसी की कुर्सी पर बैठ गए और बस आप वहां बैठे और उसने आप पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया दफ्तर में। तो यानी को वर्कर या इस तरह जब होता है तो अब जब आप ये कहते हैं मैं तो बस उसकी कुर्सी पर ही बैठी थी, तो मतलब उसने मुझे डांट पिला दी, मुझे जो है झाड़ दिया या जो भी है, मैंने और कुछ नहीं किया था, वहां पे किसी चीज को हाथ नहीं लगाया, लेकिन मुझे जो है मैं सिर्फ उसकी कुर्सी पर ही बैठा था या बैठी थी। ऑल आई डिड वाज टू सिट इन हिज चेयर। आई वॉज आई एम बिजी दैट इवनिंग। यानी अगर कोई आपसे कहता है कि कल जो अगली शाम या फलां शाम को आप हमारे पास आ जाएं, और लेकिन आप क्या है कि आप उस दिन मसरूफ होते हैं, कोई मीटिंग होती है या कहीं जाना होता है, तो आप फिर उसको यही बोल देते हैं कि आई एम बिजी दैट इवनिंग, यानी उस शाम मैं नहीं आ सकता। आई एम बिजी दैट इवनिंग, आई एम बिजी दैट मॉर्निंग, आई एम बिजी दैट नून। जो भी आप उस वक्त का होगा तो दैट डे बोल सकते हैं कि मैं उस शाम मसरूफ हूँ या उस दिन मैं अवेलेबल नहीं हूँ, आई एम अनअवेलेबल। आई एम अफ्रेड आई हैव टू गो टू लाहौर फॉर अ फ्यू डेज। मैं माजरा चाहता हूँ, मुझे कुछ दिनों के लिए लाहौर जाना है। आई एम अफ्रेड का मतलब है कि मैं खौफजदा हूँ, नहीं ये नहीं होना। आई एम स्केयर्ड ये नहीं कहना आपने, बल्कि मैं ये एक पोलाइट तरीके से कहने का तरीका होता है कि मैं माजरत खा हूँ, मुझे अफसोस है। यानी आपको कोई कहता है कि आप जो है आप मेरे पास तशरीफ ले आए, आप मेरे पास आए, तो आप आगे से कहते हैं कि नहीं आई एम अफ्रेड, मैं मादरत खा हूँ, आई हैव टू गो टू लाहौर, के मुझे लाहौर जाना है। मतलब ये आपकी मजबूरी है, आपकी कोई चॉइस नहीं है, फैमिली या काम के सिलसिले में आपको जाना है, आपके पास इसकी कोई चॉइस नहीं है कि इसलिए आप हैव टू लगाएंगे और आई हैव टू गो, मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ेगा टू लाहौर, लाहौर फॉर अ फ्यू डेज, चंद दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए मुझे जो लाहौर जाना पड़ेगा, जाना है, जाना होगा। तो आई एम अफ्रेड इसका मतलब है मैं माजरत चाहता हूँ या मुझे अफसोस है। क्या आप किसी को मेरी जिम्मेदारियां संभालने के लिए कह सकते हैं आई वंडर। आई वंडर असल में ये इसका ये मतलब है कि आई एम थिंकिंग या आई वंडर मतलब मैं सोच रहा था। क्योंकि वंडर जो है ये कंटिन्यूस में इस्तेमाल नहीं होते हैं, तो इसलिए यानी ये कंटिन्यू एक्शन को भी बता रहा है कि आई वंडर मैं सोच रहा था। इफ यू वुड हैव समवन, अगर आप किसी को कह देते, कोई किसी का इंतजाम कर देते, टेक ओवर माई केस लोड, कि वो मेरा काम जो है संभाल लेता, फॉर मी मेरी जगह पर। यानी कोई ऐसा बंदे का जो है कर दें कि जो मेरा काम संभाल ले। यानी ये दफ्तर में उस वक्त बोला जाता है, या जब कोई वकील जो है वो किसी को बोलता है कि मैं जो जाना था, मेरा जाना मजबूरी है किसी और काम के सिलसिले में या फलां शहर में, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये सोच रहा था कि आप किसी ऐसे बंदे को मेरी जगह पे लगा दें जो मेरा काम करता रहे, कर दे। यानी ये केस लोड का मतलब होता है फाइलों का काम। यानी स्कूल में भी अगर एक बंदा छुट्टी पर जाना चाहता है तो वो प्रिंसिपल को यही कहता है कि मैं ये सोच रहा था कि आप मेरा जो काम है किसी और से करवा लें, किसी और से संभालवा लें। यानी वो मेरा काम कर दे मेरी जगह, वो काम जब मैं नहीं होऊंगा तो वो 2-4 दिन जो है मेरी जगह काम करता रहेगा। तो हम यही बोलते हैं कि आई वंडर मैं सोच रहा था, इफ यू वुड हैव समवन, यानी आपके बॉस को कहते हैं या किसी कुलीग को कहते हैं,
प्रिंसिपल को कहते हैं, इफ यू वुड हैव समवन टेक ओवर माय केस लोड फॉर मी, कि कोई ऐसे बंदे का इंतजाम कर दें जो कुछ दिन मेरा जगह मेरा काम करता रहे। अगले दिन मैंने लाहौर को खैरबाद कहा और कराची रवाना हो गया। यानी द फॉलोइंग डे, अगले दिन, नेक्स्ट डे, आई लेफ्ट लाहौर, मैं लाहौर से चला गया, एंड हेडेड फॉर कराची, और कराची रवाना हो गया। यानी लेफ्ट लाहौर, लाहौर को खैरबाद कह दिया, यानी लाहौर को छोड़ दिया, एंड हेडेड फॉर कराची, और कराची रवाना हो गया। यानी एक शहर से जब आप दूसरे शहर, एक शहर गए थे फिर वहां से छोड़ के फिर अगले शहर चले चले गया, तो आप यही बात बताएंगे कि मैंने लाहौर को छोड़ा, आई लेफ्ट लाहौर एंड हेडेड फॉर कराची, यानी लाहौर को छोड़ा और कराची के लिए रवाना हो गया। अब मतलब आप एक शहर में रहते थे, वहां से आप लाहौर गए, लाहौर से फिर जो है आप कराची चले गए, तो आप ये कह सकते हैं कि आई लेफ्ट लाहौर। ये किसी को जब बता रहे होंगे तो आप यही बोलेंगे कि आई लेफ्ट लाहौर एंड हेडेड फॉर कराची। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका बहुत शुक्रिया।